नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और आज के वीडियो में हम लोग खास रूप से देखेंगे संविधान के महत्वपूर्ण भाग। तो आज भाग के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ऐसे कहा जाए तो संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में महत्वपूर्ण भाग के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रमुख भाग है जो बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं। और आपको भी बता दें कि अगर आप जीके जीएस के स्टूडेंट हैं या आप किसी ऐसे एग्जाम को देते हैं जहाँ पे जीके जीएस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वहां पे आपको हमेशा भाग से संबंधित, अनुच्छेद से संबंधित, अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपसे भाग के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने इससे पहले अनुसूची पे वीडियो बना दिया है। तो अनुसूची का जो वीडियो है इस वीडियो के अंत होने के बाद चैनल पेज पे आपको हम लगा देंगे, लिंक भी दे देंगे। तो वहां से जाके आप अनुसूचियां जरूर देख लीजिएगा, तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भाग। तो आपको बता दें कि 22 भाग। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक जानकारी जो जरूरी है ताकि एग्जाम में आप जाएं। जैसे कि अगर आपको पूछे हम कि आप वीडियो क्यों देखते हैं, किसी भी यूट्यूब पे हो चाहे कहीं भी, आप वीडियो को क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ही कम समय में शॉर्ट जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके सामने पेश किया जाता है, इसलिए आप इसको देखना पसंद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें सारी बातें आपको समझ में नहीं आती है। बुक में बहुत सारे कठिन शब्द दे दिए जाते हैं या उसमें पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता और समझ में नहीं आता है, इसीलिए आप वीडियो देखते हैं। तो हमारा भी यही उद्देश्य होता है वीडियो बनाने का कि किसी भी बात को आपको हम बहुत जल्द और आसान भाषा में, मेरा तो उद्देश्य ही होता है कि किसी भी चीज़ को आसान भाषा में और इसी वीडियो में आपको याद करवा दिया जाए। तो भाग पढ़ने से पहले हम कुछ उसकी बेसिक जानकारियाँ, जिससे वैसे स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाए जो कभी उसको नहीं पढ़े हैं, हो सकता है फर्स्ट बार ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो हम जानते भी हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जिनको दिक्कत भी होती होगी ये सब चीज़ पढ़ने में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब भी आप भाग पढ़ते होंगे, जब भी आप भाग से संबंधित प्रश्न बनाते होंगे या अनुसूची या अनुच्छेद, तो इसमें आप कंफ्यूज करते होंगे। 3 शब्द में आप ज़्यादा कंफ्यूज करते होंगे। पहला तो अनुसूची, दूसरा हो गया अनुच्छेद और तीसरा भाग। ये बार बार आपको तंग करता होगा ये शब्द कि पता नहीं अनुसूची कितना है, भाग कितना, अनुच्छेद कितना, ऐसे संबंध नहीं बन पाता होगा। जब पूछा जाता होगा क्वेश्चन तो पता ही नहीं चलता होगा कि वो भाग से है, अनुसूची से है या अनुच्छेद से है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि अनुसूची के बारे में जो हम वीडियो बना दिए हैं उससे जाके आप क्लियर कर लीजिएगा। 12 अनुसूचियों का चर्चा हमारे संविधान में है। हम जो भी चीज़ पढ़ाए हैं ये भाग का भी संविधान में चर्चा है, इसलिए इसको हम यहाँ पे संवैधानिक रूप से ही देखेंगे और आपको समझ में आएगा। ये अनुच्छेद और भाग के बारे में आपको हम समझाते हैं, ठीक है? अनुच्छेद और भाग। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि जिंदगी भर के लिए समझ में आ जाएगा और कभी आप लोग को टेंशन नहीं होगा ये चीज़ याद करने में। जैसे कि भाग का हम जैसी बात करें तो समझिएगा ये एक बैग है, ठीक है, बैग। और अनुच्छेद का बात करें तो समझिएगा ये एक वस्तु है, ठीक है। भाग क्या है? एक बैग है और अनुच्छेद क्या है? तो एक वस्तु है। तो इसी तरह से समझना है कि भाग और अनुच्छेद कुछ अलग नहीं है, कुछ वस्तुओं को उठा के बैग में डाला गया है। कहने का अर्थ कि अनुच्छेद की संख्या कितनी है वर्तमान में? 395 अनुच्छेद जो कि संविधान में किया गया था उसका चर्चा, और वर्तमान में भाग की संख्या 22 है, ठीक है। तो 22 भाग में से वैसे अनुच्छेद को प्रत्येक भाग में बांटा गया है जो अनुच्छेद खास रूप से किसी पार्टिकुलर रूप से किसी से संबंधित रहते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला जो भाग है हमारा, जिसको हम देखेंगे यहाँ पे, तो उसमें 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद को रख दिया गया है। तो क्या माने हम कि पहला नंबर का बैग में 4 तक की, 1 से 4 तक की वस्तु को रख दिया गया। तो समझ गए आप लोग भाग क्या है और ये अनुच्छेद क्या है। तो भाग एक ग्रुप को उठा करके उसमें रख दिया था। मतलब कि जैसे पहला नंबर का आप भाग पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या है कि संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब कि बहुत सारे संघ और उसके राज्य, जितने भी राज्य हैं, संघ और उसके जितने भी राज्य हैं, उसके केंद्र शासित प्रदेश, तो उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद में किया गया है। उसके बाद का जो अनुच्छेद है 5 से लेकर 11, तो वो नागरिकता से संबंधित है। तो इसको एक ग्रुप में रख दिया गया, एक बैग में रख दिया गया। तो 1 से लेकर 4 तक को पहला नंबर के बैग में रख दिया गया। तो अब आप बताइए कि बैग की संख्या कितनी है? कितनी है? तो 22 है, 22 बैग है। और वस्तु की संख्या कितनी है? 395 है। तो 395 को एक ही बैग में नहीं रख दिया गया, अलग अलग बैग में रखा गया। जैसे कि 1 से 4 तक के वस्तु को रख दिया गया फर्स्ट नंबर के बैग में, फिर देखेंगे 5 से 11 तक के 2 नंबर के बैग में। इस तरह से 22 बैग बनाए गए और उसमें जो है
कुछ कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को जो एक चीज से संबंधित है उनको उठा के रख दिया गया है। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपको। अब कभी भी आपको पूछा जाएगा अनुच्छेद और भाग में क्या अंतर है तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि अनुच्छेद की संख्या ज्यादा है और भाग की संख्या कम है तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को उठा के उसमें रख दिया गया। क्लियर। और चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं अपना टॉपिक को। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने सजा लिया और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि कम समय में आप कभी मन करें तो इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं कि इसको हम एक पार्टिकुलर रूप से सजा लिए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने भाग का चर्चा किया है कि भाग 1 2 3 4 5 6 से लेके 20 तक, और उसके बाद मैंने संबंधित विषय कि वो भाग जो है किससे संबंधित है, किन सभी चीज़ों को उसमें रखा गया है, उससे संबंधित मैंने जानकारियों को इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत इससे नहीं होगा आपको। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। और आपको बता दिए हम पहले कि इसमें हम प्रमुख भाग को देखेंगे, ठीक है, सभी भाग को नहीं, क्योंकि सब पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आपको सब चाहिए, टोटल चीज चाहिए, तो वीडियो के अंत में हम टोटल भाग का जो है पिक आपको लगा देंगे, वहां पे पिक्चर लगा देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। टोटल भाग का 1 से लेकर 22 तक का लगा देंगे, आप उसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम जो प्रमुख है उसी को देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे प्रथम भाग को देखिए, भाग है पहला भाग को शुरू करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, यहाँ देखिएगा, संघ और उसका राज क्षेत्र। और हो सकता है तो किसी में ट्रिक भी देंगे और बिना ट्रिक के भी हम इसको याद करते रहिए, याद इसी वीडियो में होगा आपको। तो संघ और उसके राज क्षेत्र, तो कहा जाए संघ और उसके राज क्षेत्र, तो आपको बता दें हम कि अनुसूची पहला कह लें, अनुच्छेद पहला कह लें या भाग पहला कह लें, तीनों में जो है इसी का चर्चा किया गया कि भारत जो कि एक संघ है और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब कि भारत की कितनी राज्य होंगी, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, भारत की राज्य की क्या सीमाएं होंगी, केंद्र शासित प्रदेश की क्या सीमाएं होंगी, किन नए राज्य का जो है भारत में ऐड किया जाएगा। भारत में बहुत सारे नए राज्य भी ऐड किए गए हैं पुराने में, तो उसको ऐड किया जाएगा। और किन राज्यों को जो निकाला जाएगा, राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाएगा। तो इन सभी बातों को तो हम पढ़ेंगे जब अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद पे मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें जब हम बताएंगे तो प्रत्येक चीज को अलग अलग से बताएंगे। तो 1 तक से लेकर 4 तक के अनुच्छेद में क्या कहा गया है, इन्हीं सबसे संबंधित बात को कहा गया है। कितनी राज्य की सीमाएं, क्या राज्य होगा, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, सबको चर्चा किया गया है। तो फर्स्ट में क्या देखें, याद हो गया ये चीज कि फर्स्ट में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। किसमें, भाग 1 में। चलिए क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग भाग 2 में आते हैं। तो भाग 2 में यहाँ पे खास रूप से ध्यान रखिएगा, और इसमें भी एक तो हम पहले ही महत्वपूर्ण भाग लिख लिए हैं टोटल, और इसमें भी आप लोग को हम अंत में क्या करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण जो VVI हैं, इसी में से VVI कौन है जो बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं, उसको हम टिक कर देंगे तो आप लोग के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा याद करना। चलिए इसको, तो सेकेंड में क्या देखें, हमारा सेकेंड नंबर का जो बैग है उसमें कितनी वस्तुओं को रखा गया, तो यहाँ ध्यान दीजिए 5 से लेके 11। देखिए अनुच्छेद को आप अभी उतना गौर मत करिएगा कि क्या है अनुच्छेद। अनुच्छेद हम तब बताएंगे जब अनुच्छेद का हम वीडियो लाएंगे तब। अभी ये भाग का वीडियो है और ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको कि 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद को जो है भाग 1 में रखा गया है। इस चीज को सिर्फ आपको समझना है, याद नहीं करना है। याद आपको ये पॉइंट करना है, ये और ये पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है। तो सेकेंड में क्या देखें हम, नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता के संबंध में जानकारी दिया गया है। भाग 2 में क्या दिया गया है, तो 5 से लेकर 11 तक में बोला गया है कि किसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, किससे नागरिकता छीन ली जाएगी, पाकिस्तान से आने वाले लोग की कैसे नागरिकता दी जाएगी, यहाँ के वंश को कैसे नागरिकता मिलेगा। तो इस तरह का जितना भी नागरिकता से संबंधित बात है तो उसको 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद में बोल दिया गया है, और उसी का चर्चा जो है यहाँ पे किया गया। तो समझेंगे हम लोग कि नागरिकता 5 से 11 जिसका चर्चा हम 2 में है। अगर इसका आप ट्रिक जानना चाहते हैं तो ट्रिक से देखिए, याद ट्रिक से, एक ट्रिक भी तो एक चीज भी हो जाता है कि उसको भी तो याद ही करना पड़ता है। ट्रिक भी तो ऐसा ही है, उसको जब तक नहीं याद रखिएगा तब तक ये बातें नहीं याद होगी। उससे अच्छा डायरेक्ट हम बात याद कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन हो सकता है ट्रिक आप यहाँ पे बना लें, जैसे यहाँ पे पकड़िएगा शब्द नाग। नाग कैसा होता है, इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे जो 2 का आप आकार देख रहे होंगे ये भी नाग के जैसा है, ठीक है, इस टाइप का है। तो ट्रिक आप यहाँ बना भी सकते हैं अगर बनता है तो याद रखने के लिए। तो नाग का संबंध जो है 2 से है, तो जब भी आएगा नागरिकता का संबंध तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यहाँ से कि बताइए कि भाग नागरिकता का संबंध किस भाग से, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। किस भाग में, 2 भाग में किया गया, भाग 2 में, जिसमें 5 से 11 तक के अनुच्छेद को रखा गया। चलिए क्लियर हो गया। भाग 3 पे आइए। फर्स्ट और सेकंड याद हो गया आपको, क्या है, पहला क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा क्या है, नागरिकता, नाग जैसा उसका है सेकंड का, तो नागरिकता, ठीक है, 5 से लेकर 11 तक।
अब चलिए हम लोग 3 में आते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, मूल अधिकार, या इसको मौलिक अधिकार भी बोल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग का क्या मौलिक अधिकार होगा उसका चर्चा किया गया है 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक। 12 से लेके 35, यहाँ देख रहे हैं आप 5 से 11 तक था, 12 से 35 तक किसका चर्चा है? खास रूप से चर्चा है, इसीलिए उसको उठा के भाग 3 में रख दिया गया। तो बैग नंबर 3 में क्या देखेंगे हम लोग? इतने वस्तुओं को उसमें रख दिया गया, ठीक है। तो मूल अधिकार के नाम से उसको जाना था। मूल अधिकार कहने का कि आप जब 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे समानता का अधिकार देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार देखेंगे। तो ये सबसे बातें जो है संबंधित उसको रखा गया है कि इसमें मूल अधिकार में। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, तो इसका संबंध हम 3 में है। इसको भी याद करना चाहें तो थोड़ा सा ट्रिक है, यहाँ पर जब आप अ लिखते होंगे, जब अ लिखते हैं तो इसका देखते हैं आपकी शुरुआत में 3 लिखाता है, ठीक है। तो अ का संबंध भाग 3 से हो जाएगा, 3 भी उसी तरह का रहता है सामने सामने। तो ये याद करने का ट्रिक है, लेकिन आप समझ के याद करिए, ज़्यादा बेहतर है। और इन 5 को यहाँ से लेकर के भाग 4 तक, ठीक है, एक ग्रुप में आप बांटिए, इसको याद करेंगे हम लोग आसानी से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए मूल अधिकार आपको याद हो गया, कितने में है मूल अधिकार? बताइए कितने में है? भाग 3 में है मूल अधिकार। कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेके 35 तक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको याद कर लिए। अब आइए भाग 4 पे चलते हैं। भाग 4 में क्या कहा गया? तो डीपीएसपी मतलब इसका इंग्लिश शब्द है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पे हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित बातें जो है यहाँ पे कही गई है भाग 4 में। तो भाग 4 महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो खास करके यहाँ पे देखिएगा डीपीएसपी में शब्द कितने? 1 2 3 4। तो ये भी हो जाएगा भाग 4 से संबंधित हो जाएगा ये। तो ये डीपीएसपी याद हो जाएगा आपको, भाग 4 डीपीएसपी राज्य के यहाँ संबंधित क्या है, क्या इसमें कहा गया है बात, इसको भी समझिएगा कि राज्य के किस नीतियों को लागू करना, केंद्र द्वारा बनाया गया कुछ नीति है जो कि हम लोग पढ़ेंगे जब 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो उसमें कहा गया है केंद्र के द्वारा जब राज्य कोई नीतियां बनाए तो इन अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए उन नीतियों का आगे उसका प्रावधान करे ताकि वो एक आदर्श राज्य का स्थापना कर सके। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य इन नीतियों को माने, ये कंफर्म नहीं है, मतलब ये उस पर दबाव नहीं है, ये वाद युग नहीं है। तो इस चीज को कहा गया है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो आपको उतना ध्यान रखना, जो हम अनुच्छेद बताएंगे तो उसमें हम सब चीज क्लियर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्लियर किया गया है, वहां पे बताया गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए, आपको बता दें कि जब संविधान बना था तो उस समय 22 भाग का चर्चा था, ठीक है, 22 भाग बने थे। लेकिन बीच बीच में क्या हुए, संविधान संशोधन किए गए और उसी संशोधन में आप देखेंगे कि कहीं पे देखिएगा आप क जोड़ा गया है। जैसे 4 तो यहाँ पहले से था, लेकिन 4 का क जोड़ा गया संविधान संशोधन करके। फिर आप देखिएगा 9 का ए 9 का बी जोड़ा गया, 4 का क कहें 4 का ए कहें, दोनों बातें बराबर है। 9 का ए 9 का बी जोड़ा गया, फिर आप देखेंगे कहीं पे और भी जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से जो है जुड़ते गए। तो वर्तमान में अगर हम बात कर लें कि भाग की संख्या कितनी है जुड़े जाने के अनुसार, तब 25 हो जाएगा। लेकिन क्रमबद्ध तरीका से अगर हम देखेंगे तो अभी भी 22 ही हैं, वो तो 4 के ए में ऐड किया गया है। तो अगर कुल पूछ दे कि कुल भाग की संख्या वर्तमान में संशोधन के बाद कितनी है, तो 25 हो जाएगी। ऐसे देखें क्रमबद्ध तो यहाँ पे 22 ही रहेगा, ठीक है। यही भी चीज आप समझ गए होंगे क्योंकि जोड़ा गया। चलिए अब देखते हैं कि 4 तक तो हम लोग याद कर लिए। अब 4 का क भी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये जोड़ा गया है और ये एग्जाम में जो है बराबर पूछ दिया जाता है यहाँ से प्रश्न। तो इसमें क्या है कि मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य ये अलग से जोड़ा गया था संविधान संशोधन करके, जिसको हम देखेंगे कि अलग से ही इसको अनुच्छेद बना करके भी रखा गया है, जिसमें 51 का क मतलब 51 का ए अनुच्छेद में कहा गया है कि आपका कुछ मूल कर्तव्य होगा जिसको निभाना आप लोग के लिए अनिवार्य होगा, ठीक है। तो उसको कहाँ रखा गया? 4 के ए में, भाग 4 के ए में रखा गया है, अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है। यह क कह ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखा, आप बताइए। रिवीजन करते हैं हम लोग, इन पूरे ग्रुप का रिवीजन करते हैं। यहाँ से 5 हम पढ़े। तो फर्स्ट में क्या देखे आप लोग बताइए जल्दी से, यहाँ देखना नहीं है आप लोग बताइए। फर्स्ट में क्या देखे? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब उनके बारे में चर्चा है। कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ पे देखिए कि 1 से लेके 4 तक इतने को रखा गया। 2 में हम लोग क्या देखें? नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता, ठीक है। भाग 3 में क्या देखें? 3 का संबंध अधिकार से है, तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार देख लिए। 4 में हम लोग क्या देख लिए? तो डीपीएसपी,
मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऐसे भी देख सकते हैं आप कि 1 2 3 4, यहाँ भी 4 हैं तो 4 में आ जाएगा, डीपीएस में भी 4 शब्द हैं तो वहाँ भी 4 में आ जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ट्रिक से आप पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी भूलने की संभावना रहेगी, क्योंकि ट्रिक भी याद करना एक कला ही है। तो ट्रिक को याद करें, उससे अच्छा हम कॉन्सेप्ट को ही क्यों ना याद कर लें। तो यहाँ आप समझ गए कि 4 के क में हम लोग क्या देखें कि संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, जो कि मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इसमें ये काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसमें फंसाने के लिए प्रश्न आते हैं, क्योंकि 4 और 4 का क सबको याद नहीं रहता। तो पूछ देगा कि मूल कर्तव्य का चर्चा किस संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन में 4 भी रहेगा और 4 का क भी रहेगा, तो वहाँ पे आप दिक्कत में आ जाएगा। तो 4 के क में देखिए, यहाँ पे कर्तव्य में क है, तो यहाँ पे 4 के क में क है। ट्रिक तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन याद करना भी तो मुश्किल है। तो मूल कर्तव्य का चर्चा 4 के क में है, 51 के क में किया गया है, अनुच्छेद 51 के क में। ठीक, चलिए हम लोग 5 पे आते हैं। 4 तक हमने इस ग्रुप को अच्छे से पढ़ा, अब हम लोग इस ग्रुप को पढ़ते हैं। तो 5 में क्या कहा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि संघ के बारे में चर्चा किया। ये संघ क्या है, संघ से बहुत लोग नहीं समझते होंगे, संघ क्या होता है। तो संघ जब भी हम बोलें तो उसका मतलब होता है केंद्र, मतलब भारत देश का जो केंद्र है, जहाँ से शासन प्रशासन देखा जाता है, जहाँ से विधिक अधिकारियाँ बनाई जाती है। जैसे कि अगर उतना भी नहीं समझते हैं तो सीधे समझिए संसद, भारत का जो संसद है उसी संबंधित यहाँ पे बातें की जाती है। जब भी हम संघ का बात करेंगे, केंद्र का बात करेंगे, यूनियन का बात करेंगे, तो सब एक ही है, मतलब भारत की शक्ति जहाँ पे केंद्रित है उसी को हम संघ बोलते हैं। तो संघ का चर्चा किस में किया गया, 5 में। 5 का मतलब यूनियन, ये 5 है, पांचों में यूनियन है, एकता है, तब तो ये 7 है। तो 5 जब यूनियन, संघ का मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग यूनियन बोलते हैं। ठीक है, तो यूनियन जब हम लिखेंगे UNION, ठीक है, तो इसमें भी देखिए 5 शब्द हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि यूनियन का चर्चा भाग 5 में किया गया है, और संघ या यूनियन तो उसी में कहा गया है। जैसे संघ में जब चर्चा किया जाएगा तो किन लोगों का चर्चा किया जाएगा, संघ से संबंधित जितने भी लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी उससे संबंधित बातें हैं, तो उनका चर्चा जो है देख रहे होंगे आप लोग 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद में किया गया है। यहाँ तक देखिए आप लोग 51 तक का अनुच्छेद और 52 से लेकर 151 तक सिर्फ संघ के बारे में बोला गया, राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं, सिर्फ संघ के बारे में। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गए, सभापति, उपसभापति, जितने भी जो मतलब संघ से संबंधित, संसद के बारे में है ना, लोकसभा, राज्यसभा, तो इन सब का चर्चा आप देखेंगे जब, तो इसी अनुच्छेद के बीच में आएगा। 52 से लेकर से संबंधित जब भी बात आएगा तो वो किस भाग में उल्लेखित है, तो भाग 5 में उसका उल्लेख मिलेगा आपको। यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, 52 से लेकर 151 तक का अनुच्छेद का चर्चा जो है 5 में है। तो कितने नंबर का बैग हो गया ये, 5 नंबर के बैग में कितने अनुच्छेद रखे गए हैं, तो 52 से लेकर 151 तक के वस्तु को रखा गया है, जो कि संघ के रूप में है, संघ का चर्चा किया गया है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए हम लोग 6ठे नंबर पे आते हैं, मतलब कि भाग 6 पे आते हैं। तो यहाँ पे 5 के बाद 6 में देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे राज्य का चर्चा। जब हम लोग का संघ का चर्चा हो गया, भारत देश का चर्चा हो गया, पूरे केंद्र का चर्चा हो गया, तो अब राज्य का चर्चा होना चाहिए। इसको सिलसिलेवार ढंग से पढ़िएगा ना तो ये याद हो जाएगा आपको बहुत ही जल्दी। पहले संघ का चर्चा हो गया, अब राज्य का चर्चा होगा। तो राज्य का चर्चा कौन से भाग में है, संघ का चर्चा 5 में हुआ, तो राज्य का चर्चा 6 में होगा। तो 6 में राज्य से संबंधित जितने ये बातें हैं, राज्य में क्या, तो राज्य में राज्यपाल हो गए, उपराज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, और फिर विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, जितने भी इस तरह के निकाय हैं, तो उनसे संबंधित बात जो है राज्य में कहा गया है, और उनको प्रत्येक अलग अलग अनुच्छेद में बांटा गया है, जिसमें आप देखेंगे 152 से लेकर 237 तक के अनुच्छेद में राज्य के बारे में चर्चा किया गया। तो इस पर उतना गौर नहीं करना आपको, ये सेकेंडरी है, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, ये याद करना है आप लोग को। तो 6 में क्या है, 6 में तो राज्य का चर्चा, 5 में क्या है, संघ का चर्चा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया राज्य। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम 7वें नंबर के भाग को नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि 7वें नंबर के भाग को संविधान में से हटा दिया गया है। कब हटा दिया गया है, 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 7 नंबर के भाग को जो है हटा दिया गया। तो आपको याद भी हो गया होगा ये कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद कर लीजिएगा, पूछे भी नहीं जाते हैं, अगर पूछ दिए जाए तो आप बता सकते हैं इसको कि 7 नंबर का जो भाग है वो 7वें संविधान संशोधन के तौर पे 1956 में समाप्त कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन समाप्त। क्लियर। चलिए अब हम लोग 8 पे आते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं था इसलिए उसको लिखे भी नहीं। 8 नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे है केंद्र शासित प्रदेश राज्य। अभी क्या देखें, संघ के बारे में चर्चा हो गया, राज्य के बारे में चर्चा हो गया, तो 8 में जो है केंद्र शासित
प्रदेश के बारे में तो चर्चा होना है, केंद्र शासित प्रदेश में इसका चर्चा किया गया है। 239 से लेकर 242 तक के अनुच्छेद में जो है केंद्र शासित राज्य का चर्चा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि 8 नंबर, मतलब कि 8 नंबर के बैग में या 8 नंबर के भाग में, भाग 8 में किसका चर्चा है, तो केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा है भाग 8 में। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट होंगे आपको हम उसमें VVI कर देंगे, आपको ध्यान रखिएगा उसको। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग भाग नंबर 9 पे आते हैं। 9 में ध्यान से पढ़ते रहिएगा, आप लोगों को सब चीज़ यहीं पे याद होगा। 9 में हम लोग क्या देखे, अभी तक क्या देखे हम लोग, संघ में देख लिए, राज्य को देख लिए, केंद्र शासित प्रदेश को देख लिए, तो अब जिला को भी देख लेते हैं, उसके बाद गांव को भी देख लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखना जरूरी है। तो अब आइए हम लोग 9 पे चलते हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि पंचायती राज का व्यवस्था, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद करना भी इंपॉर्टेंट है कि 9 में 9 नंबर के जो भाग में है वो पंचायत से संबंधित भाग है। मतलब कि यहाँ पे पंचायती राज का व्यवस्था किया गया है। पंचायती राज से संबंधित भाग में 243 अनुच्छेद से लेकर 243 के न तक, मतलब कि ओ तक, न तक इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद इतना जो संबंधित है पंचायत से, यानी पंचायती राज से। तो यहाँ पे देखिएगा 3 स्तर पे इसको बांटा गया है। तो इसमें जो है A-B में, मतलब 9 में किया गया है सिर्फ पंचायत का चर्चा, मतलब पंचायती राज का चर्चा। और यहाँ पे 9 का A में किया गया है नगर पालिका, 9 के B में सहकारी समितियाँ। जो सहकारी समिति देख रहे हैं ये बहुत ही निम्न स्तर की समितियाँ हैं। और यहाँ पे जो नगर पालिका देख रहे हैं ये तो हमारे जिला में स्थित होता है, जिला परिषद, मतलब उसको नगर परिषद बोल लें, नगर पालिका बोल लें, नगर निगम बोल लें, तो वो सभी संबंधित होता है जिला से हमारा। तो वो उसका भी चर्चा है 9 में A में। और 9 में जो है पंचायत का चर्चा है, जो कि गांव में अक्सर आप देखते होंगे, पंचायती राज कहना है उसको हम। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं कि पंचायती राज का जो चर्चा है संविधान के किस भाग में किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा भाग 9 में पंचायती राज का चर्चा किया गया है। ठीक है, याद हो गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं भाग 10 पे हम लोग आते हैं। भाग 10 को याद करना काफ़ी आसान है। इसमें SC/ST से संबंधित क्षेत्र, मतलब SC/ST से जो भारत के क्षेत्र संबंधित हैं उनसे संबंधित बातों को जो है 244 के अनुच्छेद में कहा गया। 244 का ही या 244 का क में भी इसका चर्चा किया गया है, SC/ST। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आप S लिखते हैं, ठीक है, SC लिखे आप, फिर ST लिखे, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये 5 लिखा हुआ है, लग रहा है ना कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो S को 5 लिखते हैं या 5 को S लिख देते हैं। तो S और S 2 बार है, तो ये 5 भी 2 बार हो गया, लग रहा है 5 को जब हम जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं कि SC/ST का जो चर्चा है किस भाग में किया गया है। जैसे ही SC/ST आपको दिखेगा, 2 बार S दिखेगा, तो आप 5 2 बार करके उसको भाग 10 में संबंधित कर दीजिएगा। तो SC/ST से संबंधित क्षेत्र का चर्चा जो है किस भाग में किया गया है, तो भाग 10 में किया गया। चलिए अब भाग 11 पे हम लोग आते हैं। भाग 11 में क्या कहा गया है कि संघ और उसके राज्य के बीच संबंध, मतलब संघ और राज्य के बीच क्या संबंध होने चाहिए, उसका चर्चा जो है 245 से लेकर 263 के अनुच्छेद में किया गया है। 245 से 263 तक सिर्फ यही चर्चा है कि संघ और राज्य के बीच क्या क्या संबंध होने चाहिए। जैसे कि आप बताएं भी हम कि केंद्र सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाएंगे, संघ सूची के विषय पर संघ कानून बनाएंगे, राज्य सूची के विषय पर राज्य बनाएंगे, समवर्ती पे दोनों बनाएंगे। तो इस तरह का जो संबंध है, जितना भी चर्चा है वो 245 से लेकर 263 तक के अनुच्छेद में किया गया है। और इसको याद करना इसलिए आसान है क्योंकि बताइए आपकी संघ का चर्चा, ओनली संघ, सिर्फ संघ का चर्चा किस में है, कौन से भाग में है, बताइए जल्दी आप। भाग 5 में यूनियन, 5 में है चर्चा। और राज्य का चर्चा किस में है, तो संघ के बाद राज्य था, तो 6 में है। तो 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे बात भी तो दोनों का किया गया है, संघ और राज्य दोनों को जोड़ दिया गया है। तो हम भी जोड़ देंगे, संघ का चर्चा 5 में था, राज्य का चर्चा 6 में था, तो 6 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। तो भाग 11 में जो है संघ और राज्य के बीच संबंध का जो है वहाँ पे डिस्कस किया गया है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग 15 पे आते हैं। आप कहेंगे कि 11 के बाद 15 आ गए, 12 13 छोड़ दिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपको लगता है वो महत्वपूर्ण है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में हम उसका पिक्चर लगा देंगे पूरे अनुच्छेद का, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर उसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप एग्जाम में जाएं तो आपको एग्जाम में सिर्फ इन्हीं सबसे क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण भी आपको बताते हैं जिसमें से क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिल जाएंगे, आप प्रीवियस ईयर देखिएगा। तो यहाँ पे 15 नंबर के अनुच्छेद में हम आते हैं, तो इसमें खास करके निर्वाचन का चर्चा है, ये VVI कर लीजिए आप। ठीक है, इसको VVI करना होगा आपको, क्योंकि 15 नंबर के भाग में, 15 नंबर के बैग में जो है निर्वाचन का चर्चा किया गया है, निर्वाचन आयोग का चर्चा किया गया कि भारत में एक निष्पक्ष और स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह का निर्वाचन प्रक्रिया होना चाहिए और क्या क्या संबंधित उससे बातें होनी चाहिए, जो कि 324 को आप ध्यान में रखिएगा। इस अनुच्छेद को भी 324 से लेकर 329 के A तक कहा गया है।
तो उसी से हम समझें कि निर्वाचन का चर्चा जो किस में है, भाग 15 में किया गया है। इसको याद करने का ट्रिक काफ़ी हार्ड है, इसलिए आपको नहीं बताया हम, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब आप लिखेंगे तो उन सब वर्ड को जब आप जोड़ेंगे तो उसका ऐड जो है 15 आएगा। तो उतना याद नहीं रखना आप लोग को, सिर्फ आप लोग को निर्वाचन याद रखना है कि 15 में किया गया है, ये VVI है, इसीलिए आपको याद रखना है। ये भाग 15 में क्या है, निर्वाचन का चर्चा है। ठीक, अब भाग 17 में चलते हैं, फिर हम 16 को छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए आप लोग को बता दिए हम। 17 में चलते हैं, इसमें राजभाषा का चर्चा है। राजभाषा कहने का अर्थ कि मतलब जितनी भी राजभाषा है, मतलब राज्य को अपने राजभाषा रखने का अधिकार है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का राजभाषा क्या होगा, तो इंग्लिश है, और हाई कोर्ट का राजभाषा क्या होगा, तो उसमें जो है हिंदी इंग्लिश कोई भी हो वो चुन सकते हैं। तो इन सबसे संबंधित कि राजभाषा क्या होना चाहिए, तो उसका संबंध जैसे हिंदी के बारे में भी विशेष रूप से इसमें कहा गया है। तो 343 से लेकर 351 तक जो चर्चा है राजभाषा के लिए है। तो ये भी कुछ मायनों में महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न यहाँ से देखे जाते हैं राजभाषा से। पूछ देगा कि राजभाषा का संबंध संविधान के किस भाग से है। देखिए इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट तो हम दे ही रहे हैं, साथ साथ आपको क्वेश्चन भी क्लियर करते जा रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं और कौन से भाग इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इसको देखिए, और बस अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो राजभाषा संबंधित जो भाग है वो कौन सा है, 17 जो है राजभाषा से संबंधित है, एकदम याद रखिए। फिर चलिए हम लोग चलते हैं 18 पे, भाग नंबर 18 बोल लें या बैग नंबर 18 बोल लें। तो बैग नंबर 18 में कितने वस्तु को रखा गया है, 352 से लेकर 360। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बराबर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं और आप लोग गलती करके चलाते हैं इसको, क्योंकि भाग 18 में खास करके आपात उपबंध का चर्चा किया गया है। आपात उपबंध का बात कर लें तो भारत में 3 तरह के आपात आप देखते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो इन्हीं का चर्चा जो है किया गया 352 से लेकर 360 में। जैसे कि आप जानते हुए 352 में जो है राष्ट्रीय आपात, 356 में है जो राष्ट्रपति शासन, 360 में है जो क्या है, वित्तीय आपात। तो इन सब का चर्चा यहाँ पे है। तो इन्हीं को ऐड करके, अब इतना को लिखना तो जरूरी नहीं था, वो अनुच्छेद में हम बारी बारी से अलग अलग हम पढ़ लेंगे, जब आपात पढ़ेंगे तो उसमें अनुच्छेद पढ़ लेंगे, लेकिन उनको एक सामूहिक रूप से जब दर्शाना हुआ तो उसको क्या किया कि भाग 18 में रख दिया और उसका नाम रख दिया उस पूरे चैप्टर का, आपात उपबंध के बारे में चर्चा है भाग 18 में। भाग 18 पढ़िएगा तो पूरा आपात आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग, तो इसको याद रखिएगा, VVI है। ठीक, चलिए 20 पे आते हैं, ये भी VVI है। और भी बताते हैं आपको कौन कौन आप लोग को अभी जस्ट ही याद करना है, और जो नहीं याद होते हैं उसको 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, क्योंकि याद करना अगर इतना ही आसान रहता कि एक वीडियो में पूरा याद हो जाए तो फिर सबको याद हो जाता। मेहनत वही करते हैं जिनको लगता है कि नहीं हमें याद करना है। अगर हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, फर्स्ट बार भाग को देख रहे होंगे, आप लोग लग रहा हो कि याद हमको नहीं हो रहा, तो कैसे होगा। और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनको एक ही बार में ये सारी चीज़ें याद हो चुकी होंगी। क्यों, ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग तेज है और आपका कमजोर है, ऐसा बात नहीं है। वो क्या किए होंगे कि इसको बुक में ही पढ़े होंगे, नोट्स भी बनाए होंगे, कभी 4-5 बार वीडियो भी किसी और का देखे होंगे, चाहे बुक में ही ज़्यादा पढ़ लिए होंगे, और उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको तो एक बार में ही याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको भी उनके जैसा उतना जितना वो काम किए उतना आपको भी करना पड़ेगा। बुक से इसका नोट्स बना के इसका 1-2 बार और वीडियो देख के कर लीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। कोई भारी चीज़ नहीं है, सबको इसी तरह से याद होता है। तो फिर हम देखते हैं कि 20 नंबर का जो बैग है हमारा, चाहे 20 नंबर भाग 20 में क्या कहा गया है, तो संविधान संशोधन, बहुत ही महत्वपूर्ण। संविधान में जितने भी तरह के संशोधन किए जा सकते हैं, संविधान में कौन संशोधन कर सकता है, किसको अधिकार है संशोधन करने का, किस विषय पर संशोधन किया जा सकता है, तो इन सभी चीज़ का चर्चा जो है भाग 20 में और अनुच्छेद 368 के तहत, इसको आप याद ही कर लीजिए, एक ही अनुच्छेद है 368 को जो है खास करके भाग 20 में रखा गया है संविधान संशोधन के लिए। इसमें जितनी भी बातें हैं वो संबंधित है 368 से। और आपको पता भी होगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, तो वो तो हम बताएंगे जब संविधान के स्रोत बताएंगे तब। तो संविधान संशोधन का जो है कौन सा भाग संबंधित हो जाएगा, भाग 20, जो कि संबंधित है 368 अनुच्छेद से। तीनों आते हैं। भाग 20 में किसका चर्चा है, संविधान संशोधन का। भाग 300 ये अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न से आते हैं। तो आप लोगों ने देखा इस महत्वपूर्ण भाग को। ठीक है, तो एक बार रिवीजन आपको चलिए कराते हैं। भाग 1 में आपने क्या देखा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, बिना देखे हुए बोलिए आप लोग। भाग 2 में आप लोग क्या देखें, नागरिकता को देखे। भाग 3 में क्या देखे, मौलिक अधिकार को देखे। भाग 4 में क्या देखे, DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखे। भाग 4 के ए में क्या देखे, तो मूल कर्तव्य को देखे। भाग 5 में क्या देखे, 5 का मतलब यूनियन, और 2 नागरिकता वाला तो नाग याद ही हो गया होगा शायद आपको। तो भाग 5 में क्या देखे, यूनियन को। भाग 6 में क्या देखे,
तो राज्य को देखे, भाग 7 में क्या देखे, कुछ नहीं देखे। भाग 7 को जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया, इसलिए उसको हम इसको यहाँ पे ऐड भी नहीं किए। भाग 8 में आपने क्या देखा, भाग 7 को आप लोग याद रखिएगा, उसको हटा दिया गया संविधान, इसलिए हम उसका चर्चा भी नहीं किए यहाँ पे, 7 का चर्चा नहीं की, उसको हटा दिया गया है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर आप लोग भाग 8 में देखें केंद्र शासित प्रदेश, फिर भाग 9 में पंचायत, फिर नगर पालिका सहकारी समिति, और उसके बाद 10 में आप लोग SC ST आप लोग को याद रहेगा, जैसे ही SC ST देखिएगा तो 5 ध्यान में आएगा, 10 हो जाएगा भाग। फिर संघ और राज्य कैसे हो जाएंगे, संघ का चर्चा 5 में, राज्य का चर्चा 6 में, 6 5 11 भाग में उसका चर्चा। निर्वाचन 15 में है, निर्वाचन 15 में 15वें भाग में निर्वाचन का चर्चा है, जिसका इलेक्शन कमीशन 324 से लेकर 329। 17 में क्या हो गया, राजभाषा, हमारा राजभाषा किसी भी राज्य का कोई भी हो सकता है, कोई उस पर दबाव नहीं है। तो राजभाषा के अनुच्छेद, ये अनुच्छेद देख लिए 343 से लेकर 351, और भाग 17 में चर्चा है राजभाषा का। 18 में आपात उपबंध हम लोग देख लिए, 20 में हम लोग संविधान संशोधन देख लिए। तो ये सभी बातें जो संबंधित थी इस चैप्टर से संबंधित थी, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने सामने रखा है। तो इसमें आप लोग को अभी याद क्या कर लेना है, तो इन चारों को, इसको अभी याद करिए आप लोग। फिर यहाँ पे संघ को याद कर सकते हैं, 6 को, इसको राज्य को याद कर सकते हैं, 9 को आपको याद करना जरूरी है, इसको VVI बना लीजिए आप, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। और उसके बाद आपको याद करना है क्या, ये संघ और राज्य के बीच संबंध, इसको भी याद कर लीजिए आप लोग। निर्वाचन याद करना VVI है आपके लिए, और उसके बाद आपात उपबंध, और ये दोनों को तो लिखिए दिए। तो इतने बातें जो थी संबंधित भाग से थी, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से ये सभी चीज़ें समझ में आई होगी, और हम फिर अगला वीडियो लाएंगे तो उसमें हम लाएंगे, खास करके भाग हो गया हमारा, अनुसूची हो गया है, तो अब हम लाएंगे अनुच्छेद पे वीडियो। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, ताकि जो भी वीडियो लाएं आप लोग के पास जल्दी से पहुँच सके। तो भाग से संबंधित इतने ही बातें थे जो आपको याद रखना है। और अब चलिए हम आपके लिए लगा देते हैं वो पूरे पिक, वो डिस्प्ले जो पूरा है भाग 22 तक का, उसमें पूरा चर्चा है, वो देख लीजिए आप, लग चुका है। तो 1 से लेकर 22 तक के टोटल भाग का चर्चा जो है इस पिक्चर में जो आपको हम दिखाए, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, तो उसमें चर्चा किया हो, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा अलग से। और जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने यहाँ पे आप लोग को याद करवा दिया, तो बस इसी को आप लोग याद रखिए, आपका काम जरूर हो जाएगा, और उसको बाद में हम कभी देखेंगे। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को। उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में भी आया होगा, और आप लोग को पसंद भी आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, और अनुसूची वाला मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अनुसूची जो मैंने बताया है 1 से लेकर 12 तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उसको आप क्लिक करके देख लीजिए यहाँ पर। तो फिर अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो इसको एक सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे जाके। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।